नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल सैनोदय पत्रिका में स्वागत करते हैं और एक नई अपडेट्स के साथ आप लोगों के बीच। और आज हम जो दिखा रहे हैं ये हम आज सेन जी महाराज की जन्म स्थली पंजाब में सोलठट्ठी जा रहे हैं, जो एक अमृतसर से आगे तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के एक गांव सोल का, जहां पर काफ़ी बार सुना है और हमारी इच्छा हुई कि हम जाके वहां पर देखें और आप लोगों को दिखाएं। और एक छोटे से कस्बे के अंदर वहां पर पहुंचते हैं हम अमृतसर के पास और देखते हैं। आइए थोड़ा सा मैं ना चाचा हरियाणा हाँ, नमस्कार भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हनी। बहुत अच्छी बात। मैं तेजपाल सेन, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से सैनोदय पत्रिका का एक छोटा सा एडिटर हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ, अमृतसर आए हैं घूमने के लिए, क्या क्या हिस्टोरिकल जो चीज़ें हम देख के अच्छा लगे ताकि बता सकें हमारे प्रांत में जाके। स्वर्ण मंदिर है, जलियांवाला बाग, अटारी बॉर्डर घूमने, और भी बहुत कुछ है। थैंक यू। नमस्कार भाई साहब, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम देखने के लायक? जलियांवाला बाग है। और हम अब आगे बढ़ते हैं उस जन्म स्थली की तरफ, और हमारे बहुत से साथियों के आग्रह से और हमारे जो आपस में हम जुड़े रहते हैं सोशल वर्किंग के दौरान, हम उस रास्ते से जा रहे हैं। और वहाँ हमने एक बाइक की हेल्प से कि ताकि उस जो कैमरे के अंदर कैद किया जा सके और आप लोगों को हम दिखा सकें। वहाँ हम जा रहे हैं बहुत ही से पावन जगह पर, जहाँ काफ़ी मन में उमंग थी, जिज्ञासा थी कि मैं हमारे दर्शकों को भी दिखाऊं। और हमारे मन में भी पीड़ा थी कि काफ़ी चर्चा आपस में रखते हैं कि जन्म स्थली वहाँ है, जन्म स्थली वहाँ है। हम बांधवगढ़ भी जाएंगे, वहाँ के बारे में भी दिखाएंगे। परंतु अभी आप जो देख रहे हैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से, कितनी मेहनत करके आप लोगों के बीच ये तैयार किया हुआ, और बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं हम। वहाँ पर एक कॉमन मीटिंग भी हुई थी, और जैसे भी आगे बढ़ते हुए हम दिखा रहे हैं सुंदर, जो बहुत ही नज़दीक आ गए हैं वहाँ पर। और धीरे धीरे हमने यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम करते हुए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आपको रूपरेखा के बारे में दिखाएंगे। और जैसा भी आप अपनी भावनाएं, जैसे आप इस वीडियो को बनाना, संदेश देना है, समझाना है। और आप देखिए आगे इस वहाँ पर मुलाकात भी होगी हमारे वहाँ पर भारत सेनाचार्य जो सैन भक्ति पीठ शुक्रताल आश्रम के जो वहाँ पर मिलेंगे। और ये आप देख रहे हैं सैन भगत जी का गुरुद्वारा का जो सीन। और यहाँ हम बात करेंगे गुरु जी से। आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं उनके विचारों को सुनते हुए थोड़ा सा उनसे बातचीत करने का मौका करते हैं और क्या कहते हैं। आइए उनके विचारों को सुनेंगे, आओ देखते हैं क्या कहते हैं। और जो आप ये देख रहे हैं ये बाबा सेन, जो सेंट शिरोमणि सेन जी का जो गुरुद्वारा है जो सोल के अंदर, उसमें प्रवेश कर उसका दृश्य हम दिखा रहे हैं। और धीरे धीरे हम वहाँ पर बढ़ते हैं हमारे उस रूम की तरफ। वहाँ हमारे कुछ समाज सेवक व सेनाचार्य और वहाँ के कुछ साथीगण हैं जिनसे हम बात करेंगे, जो आपको दिखाएंगे। आइए हम बढ़ते हुए चलो उनसे रूबरू कराते हो क्या कहते हैं, आए सुने उनके विचार। नमस्कार जी। वैसे ये आप जो अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, आपकी कौन सी पीढ़ी है जो सेन बाबा भगत जी जिनको हम मानते हैं, तो थोड़ा सा आप बताएंगे? हमारी 21वीं पीढ़ी है जी। बेटा मेरा जो है 22वीं पीढ़ी, मेरी 21वीं पीढ़ी है जो चल रही है सैन महाराज गोल्डन परिवार से। हाँ जी, डैडी मेरे जो सी वो 20वीं पीढ़ी सी, मैं 21वीं पीढ़ी, बेटा मेरा कहाँ 22वीं पीढ़ी। इस वाले 21वीं पीढ़ी चल रही है सैन परिवार से। हाँ जी। तो जी आपका शुभ नाम क्या है जी? सविंदर सिंह, सरदार सविंदर सिंह, सानम सरदार जगदीश सिंह। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, सुनने में, तो क्योंकि बहुत से लोग जानने के इच्छुक हैं कि एक्चुअल सेन जी महाराज की जन्म स्थली अबाउट के बारे में लोगों का डिफरेंट सेंस से हैं। नमस्कार गुरु जी। तो और
कुछ थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जो भी चीज़ एक्सप्लेन करें थोड़ी सी। मैं तो सेन जी महाराज का जन्म से लेकर के आखिर तक उनका अनुभव बता सकता हूँ। और मेरे को जो है सुरेंद्र सिंह संधू के पिताजी थे, उनसे प्रेरणा मिली। हमने उनको अपना आदर्श मान के उस सेन जी का प्रसार के लिए हमने बीड़ा उठाया। इनके पिताजी आदरणीय पूजनीय हमारे आदर्श सरदार जगदीश सिंह जी ने और इस कमेटी ने, जन्म स्थान से इनके परिवारों ने मेरे को सेनाचार्य की उपाधि दी थी। मैं सेनाचार्य के नाते पूरा भारत भ्रमण कर चुका हूँ और आगे भी कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य एक ही है कि सेन जी महाराज का प्रचार घर घर में। बहुत अच्छा। नमन गुरु जी, तो आपसे सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे युग पुरुष ऐसे हमारे बीच आते रहेंगे, हमें जगाते रहेंगे, हमारे पूर्वजों की जो याद दिलाते रहेंगे आने वाली जनरेशन को, तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका भी बहुत धन्यवाद है। और हम अब आगे बढ़ते हैं और वहाँ के जो भी हमारे भाविक पल हैं उन्हें आपको दिखाते हैं। जैसे ये बाबा संत शिरोमणि सेन जी महाराज के जो गुरुद्वारे के अंदर हैं हम, और वहाँ के लोकेशन को आप लोगों के बीच दर्शाया है। कितनी अच्छी तरीके से जो इसकी भव्य सुंदरता है वो आपको धीरे धीरे से हम बारीकी से दिखा रहे हैं। और हम भी आशा करते हैं आप भी जाइए और कभी भी जैसे इस मनमोहक नज़ारा को देखें और जन्मस्थली पे जाइए और अपनी भावनाओं के समर्पण हो गए। देखिए कि कितने अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से सजाया। ये एक हमारे साथी हैं जो जांगड़ा साहब, जो ये भी देखने वहाँ पर गए थे। आप लोगों को दिखा रहे हैं ये बुजुर्ग जहाँ पर बैठे थे, वहाँ पर अपने सेन जी महाराज की जो भव्य मंदिर, जहाँ वहाँ गुरुद्वारा बोलते हैं, उसके सामने इसकी लोकेशन को दिखाते हुए हम आगे से आगे आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना अच्छे तरीके से इन लोगों ने, बहुत ही जो हमारे समाज सेवक हैं या वहाँ के जो भी आराध्य देव के बारे में कितना अच्छा सुंदर तरीके से जो आप लोगों के बीच ये दिखा रहा है। जो उज्जवल, जो आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे बहुत जीता जागता उदाहरण है कि कितना मेहनत की हुई उन लोगों ने इस आराध्य देव की, जो इस प्रकार की, जैसे यहाँ पर देखिए कितने सुंदर तरीके से जो नज़ारा आप देख रहे हैं, जो बहुत ही आश्चर्यचकित है। तो हम आशा करते कभी भी आप एक बार ज़रूर जाए वहाँ पर दर्शन कीजिए हमारे सेन जी, संत शिरोमणि सेन जी महाराज के। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से जो इनकी किस तरीके से मैनेजमेंट है, कितनी भव्य सुंदरता है। और कितने लोग वहाँ पर काफ़ी बार जाने से, जैसे मेरी इच्छा हुई थी कि आप लोगों के, मैं इतना गदगद हो गया था इस भाविक पल को देख के, और आप सभी लोगों के बीच में ये दिखाऊं ताकि आप भी आश्चर्यचकित हों। और हम धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे चलेंगे और सभी को ये दर्शाते हुए, ताकि आप लोग भी ज़रूर जाइए वहाँ पर और इस भव्य नज़ारे को देखते हुए। आगे दर्शाते हैं एक छोटा बहुत प्यारा बच्चा जो वहाँ पर सेन जी महाराज की वहीं पर मत्था टेकने आए थे। और हम यहाँ इसकी छोटे से मुन्ने जो एक सौंदर्य केंद्र बना, और यहाँ से बढ़ते हुए हम आगे चलेंगे बातचीत करते हुए, और हम दिखाएंगे कि वहाँ पर से कुछ दूरी पर हमारे सेन जी महाराज के वंशज रहते हैं। वहाँ पर प्रेजेंटली टाइम सरपंच भी हैं और उसका नज़ारा दिखाते हैं। अब आए हम कैंटीन की तरफ, और यह देखिए ये संत शिरोमणि सेन जी की बहुत काफ़ी प्राचीन तस्वीरें हैं जिसमें ये दिखाया गया है जो आप देख रहे हैं। जैसे शायद ही आपने ये चीज़ें देखी हैं, तो हम आशा करते हैं। और ये बहुत काफ़ी प्राचीन जो फ़ोटो है भगत जी की। और धीरे धीरे हम बढ़ते हुए यहाँ पूरी रूप रेखा को दिखाते हैं
जो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से खाने की व्यवस्था होती है, जहाँ लंगर बोला जाता है। यहाँ काफ़ी लोगों का मैनेजमेंट है, हज़ारों की संख्या में एक साथ लोग यहाँ पर जो भोजन का आनंद ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। देखो कितना क्लीन, साफ और सुंदर तरीके से आप नज़ारा आप लोगों के बीच दिखा रहे हैं। और ऐसे ही हम आपसे आग्रह करते हैं कि भाई ऐसी इस प्रकार की जो मनमोहक तस्वीरें जो भी हैं वो हमारे बीच शेयर करते रहें, आपस में लोगों को रूबरू करते रहें, दिखाते रहें, ताकि समाज की उन चीज़ों को ताकि बढ़ावा मिले, ताकि कोई भी भाई इस प्रकार के जो नज़ारे से वंचित ना रह सके। और हम भी चाहते हैं अभी यहाँ से हम जाएंगे वहाँ पर गांव की तरफ, और वहाँ पर 2 किलोमीटर दूरी पर 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जैसा बताया जा रहा है, वहाँ हम सेन जी महाराज के वंशज उनसे भी मिलेंगे। ये हमारे साथी जो यहाँ एक मीटिंग थी जो इसमें इस प्रोग्राम को हम थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं आप लोगों के बीच भी। और यहाँ पर डॉक्टर धर्मपाल जी, विजेंद्र सुप्रीडेंट जी, काफ़ी लोग, यहाँ एक छोटी सी समाज की मीटिंग थी और उसका नज़ारा भी आप लोगों के बीच हम दिखाते हुए कि ताकि देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट के साथ ये लोग यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं प्रोग्राम को। ये बजाज जी और ये हमारे कुछ साथी जो जिनके सभी के मैं नाम नहीं ले पा सकता, और यहीं बैठे हमारे डॉक्टर धर्मपाल जी भी, ये चाय का प्याला लिए हुए, और उनके साथ एक कैथल से हैं, करनाल से हैं। उन सभी भाइयों का भी हम धन्यवाद करते हैं जो यहाँ पर मुलाकात के दौरान उनके भव्य दर्शन हुए। आगे बढ़ते हुए हम दिखाते हैं कितने सुंदर तरीके से ये सुव्यवस्थित भवन है, जो यहाँ मीटिंग के लिए मीटिंग जो की जा सकती है, विचार विमर्श किया जाता है। और ऐसे करते करते हम दिखाते हैं आप लोगों को बहुत सी समाज की जुड़ी बातें। आप इन वीडियो को देख रहे हैं, हमारा देखने का मतलब है कि वहाँ पर जहाँ बांधवगढ़ की तुलना में वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है, उसकी तुलना में जैसे यहाँ पर कितनी अच्छे भव्य मंदिर का निर्माण किया है, जो बैठने की यहाँ पर सभी चीज़ों से भरपूर, हज़ारों की संख्या में एक साथ ये लोग यहाँ पर रह सकते हैं। और जैसे अब आगे हम बढ़ते हैं गांव की तरफ, और ये जो एक सुंदर जो वहाँ से गुजरते हुए जो हरियाली, और उनको ये कति बागा बॉर्डर से 8-7 किलोमीटर की दूरी पे है ये जगह जो, और बहुत ही अच्छा इलाका है, बहुत ही सुंदर तरीके से। लोगों के अंदर पहले यहाँ पर भय पैदा किया था कि वहाँ उग्रवाद होता है, वहाँ ऐसे है, वहाँ कुछ भी नहीं है ऐसी, ये एक मनगढ़ंत कहानियाँ थी लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने की। और अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे हमारे जो सेन जी महाराज के वंशज हैं, सरपंच साहब संतोख, डॉक्टर संतोख जी के पास, उनसे हमारी बातें होगी कॉल पे। तो एक बार हमने उनसे विचार विमर्श या उनके पास थोड़ा जाने के लिए क्यों ना उनसे मिल के हमारे जो श्रोतागण हैं उनसे अवगत कराएं। और जैसे धीरे धीरे हम जा रहे हैं, यहाँ एक बार आप भी वहाँ ज़रूर जाइए। हमारी मंशा है आप लोगों के बारे में कि आप लोग भी वहाँ ज़रूर जाके क्या सही है क्या गलत है, आपने क्या देखा है, या आपकी मन में कितनी उमंग है सेन जी महाराज के बारे में, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो और हम नज़दीक गांव में पहुंचने वाले हैं और बहुत से उत्साह हैं और बहुत खुश मिजाज तरीके से हम बढ़ रहे हैं। और मुझे बहुत ही इतना अच्छा सुकून महसूस कर रहा हूँ कि आप लोग भी इस नज़ारे को देखेंगे। हम गांव के चौराहे पे आ गए हैं और वहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा कि बहुत ही सुंदर तरीके से जो गांव है। और यहाँ हमने थोड़ा सा खड़ा होकर आप लोगों को ये थोड़ा सा इस कैमरे को घुमाते हुए आप लोगों को ये नज़ारा हम दिखा रहे हैं, जो आप लोग भी कभी जाएं तो देखें। और संदेश का मतलब कि भी समाज के अंदर हर जो धरोहर हैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत आभास होना चाहिए। और ऐसे बढ़ते बढ़ते हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को ये जो
संतोख, डॉक्टर संतोख जी हैं, उनके घर का एक जो तस्वीर ली गई है, वहाँ से हम बैठे हैं। वहाँ पर हमारे साथी हैं, ये जो वहाँ से हमने क्लिपिंग उठाई थी उनके घर से। और ये हम मान सम्मान करते हुए डॉक्टर संतोष जी जो प्रेजेंटली टाइम सरपंच थे, ये सेन जी महाराज की प्रतिमा भेंट करते हुए। और एक हमारे साथी हैं जांगड़ा साहब, उनके साथ भी। और ये जो देख रहे होंगे आप, सेन जी महाराज के वंशज हैं डॉक्टर संतोख जी। और जैसा भी लोग आप देख रहे हैं, और इस चीज़ों को दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है कि ये चीज़ें वहाँ विद्यमान हैं, ये काल्पनिक नहीं है। और आप भी जब भी कभी टाइम लगे तो आप ज़रूर जाइए। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितना आप लोगों को भी, जैसे प्रकार से आप सभी भाइयों ने इस वीडियो को देखा है, कुछ विचार विमर्श भी किया होगा, तो मेरा कहने का तात्पर्य है, आपसे इस वीडियो के बारे में क्या लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।